हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम पढ़ेंगे जो स्वैपिंग का प्रोग्राम है। बेसिकली मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर। हमारे पास दो नंबर होंगे, मतलब दो वेरिएबल विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल का यूज करके। यहाँ पे टू नंबर की बजाय आप यहाँ पे टू वेरिएबल भी लिख सकते हैं, आपको ये भी चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हमें दो वेरिएबल लेना है और हमें स्वैप करना है। स्वैपिंग का मीन्स मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे ए में 24 है और बी में आपका 20 है, तो वो स्वैप होने के बाद ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में चली जाएगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल्स के लिए एक सेकेंड में यहाँ पे ले रही हूँ, ए इज इक्वल टू 12 लिया मैंने और b इज इक्वल टू 14 लिया। तो मतलब मेरे कहने का, स्वैप होने के बाद a इज इक्वल टू आपका आ जाना चाहिए 14 और b इज इक्वल टू आ जाना चाहिए आपका 12। ये हमारा स्वैपिंग का, ये पहले होगा और ये आफ्टर स्वैपिंग प्रोग्राम। तो अब हम देखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखा है, इसके बारे में मैं फुल डिटेल्स में बताऊंगी आपको, और ये स्वैप कैसे हुआ है वो भी बताऊंगी। पर पहले जो ये कोड लिख रखा है उसे मैं रन करके दिखाती हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो। मैंने फंक्शन F11 प्रेस किया। यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा 12, इसमें मैंने लिख दिया 34, यहाँ पे लिख दिया मैंने 45। तो आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू क्या आई है 34 और बी की वैल्यू क्या आई है 12। और पहले क्या थी, ए की वैल्यू 12 थी और बी की 34 थी। तो ये प्रोग्राम हम लिखना स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद मैं बताऊंगी स्वैपिंग का क्या मतलब है। मैंने क्या किया, इसे सभी को हटा दिया। मैंने लिया इंक्लूड, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, स्टीरियो, एक सेकेंड, स्टीरियो डॉट एच। यहाँ पे आप आएंगे इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ पे आप आए और यहाँ पे मैंने ले लिया इंट, मैंने ले लिया 3 लेना है हमें वेरिएबल, ए कॉमा बी कॉमा सी। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैंने आपको एक सेकेंड, कंट्रोल, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए, मैंने गलती की, मुझे ये वाला इतना कट करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ इतना तो सभी को आता होगा ना। यहाँ मेन फंक्शन लिया है और मैंने इसके बाद इंट लिया है ए कॉमा बी कॉमा सी। सी क्यों ले रही हूँ मैंने बेटा, इससे पहले एक विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल के ऊपर भी स्वैपिंग वाला प्रोग्राम आई गेस डाल चुकी हूँ मैं। अगर नहीं अपलोड किया तो मैं एक बार कर दूंगी, आप चेक कीजिएगा। ये विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल है, मतलब मैं इसका यूज सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि स्वैपिंग करने के लिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मैंने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट एफ। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, मैं अलग अलग इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से विजिबल हो। यहाँ पे आए, एक सेकेंड, यहाँ पे आए और आपने लिख दिया स्कैन एफ। परसेंटेज जी क्यों लिखते हैं, बिकॉज हमारी इंटीजर वैल्यू हम इनपुट यूजर, मतलब यूजर जब इनपुट देगा तो वो हम रन करते टाइम जो वो इनपुट देता है वो यूजर देता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्कैन एफ का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑफ ए दे दिया। अब मैं क्या करूंगी, मुझे 3 है मेरे पास, तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने जस्ट पेस्ट कर दिया। मैं क्या करूंगी, ए की जगह यहाँ बी कर दूंगी, यहाँ पे भी स्पेसिफायर में बी कर दिया मैंने। यहाँ पे आई, मैंने सी कर दिया, एंटर सी, और यहाँ पे मैंने स्मॉल सी कर दिया, क्योंकि हमारे वेरिएबल किस चीज में बने हुए हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स में। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इतना बना लिया। अब आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल सी इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू ए। अभी मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स में समझाऊंगी, तो डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पे आइए, ए इज इक्वल टू बी, पहले हम सी को क्या करेंगे, ए के इक्वल रखेंगे, फिर ए को बी के, और फिर क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू सी। ये कैसे प्रोग्राम हो रहा है मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिखा आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू यहाँ पे आ चाहिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्कैन, नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा, एक सेकेंड, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज जी, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए को हमें प्रिंट कराना है तो हमने ए ले लिया। यहाँ पे मैं लिख दूंगी बी, हमें दोनों को ही कराना है ना, बस सी को तो हमने यूज किया है सिर्फ। आफ्टर, एक सेकेंड, आफ्टर आफ्टर
स्वैपिंग बी कॉलन परसेंटेज डी। ये क्या होता है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। मैंने इसकी डिटेल्स में स्टार्टिंग से वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न और 0 कर दिया मैंने। यहाँ पे आप आइए, ये मैं यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश और एन लगा रही हूँ ताकि दोनों में, वरना एक लाइन में ही आ जाएंगे ये सारे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये इसे मैंने सेव किया, फंक्शन F11 किया, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 14 एंड 55। तो अब आप देखिए ये जस्ट अपोजिट हो गया। अब ये आ कैसे रहा है ये मैं पहले आपको क्लियर करना चाहूंगी। देखिए मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे आइए, ए हमारा 12 है, बी 14 है। एक सेकेंड मुझे इसके लिए, एक सेकेंड जस्ट वेट। हाँ, ए हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू 12 है, बी इज इक्वल टू 14 है और सी इज इक्वल टू 45 है। मैं इसको आपको पहले यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ कि ये कैसे आपका आया है। सी की वैल्यू मैंने दे दी सपोज 14, ए की वैल्यू मैंने दे दी 15, आप ये कुछ भी लिख सकते हैं। बी इज इक्वल टू मैंने दे दी आपको, बी की दे दी मैंने 17, ठीक है। अब पहले हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को हमें स्वैप करना है। इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए, सी क्या है आपकी 14 और ए की वैल्यू क्या है आपकी 15। आफ्टर स्वैपिंग इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो, ये यहाँ और ये यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सी की आफ्टर स्वैपिंग सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15 एंड ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 14। ये वाला आपका स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए आप ये वाले, इस वाले को आप देखें, ए इज इक्वल टू बी। अब ए की वैल्यू क्या आई है आपकी, एक सेकेंड, यहाँ पे 14, ए की वैल्यू अब आपकी आई है इंटरचेंज होने के बाद 14 इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपकी क्या है 17। आफ्टर स्वैपिंग ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 14 और ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई 17। अब बात करते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या बचा है, ये वाला देखिए, B इज इक्वल टू सी। B इज इक्वल टू सी में B की वैल्यू यहां से देखो आपकी कितनी है, स्वैपिंग से, इस वाले स्टेटमेंट से, ये वाला देखना है, ये 14 है, इज इक्वल टू, और C की वैल्यू आपकी क्या है 15 है, ओके। C की वैल्यू आपकी क्या है 15 है। तो अब आपका क्या होगा, B की वैल्यू, एक सेकेंड होल्ड ऑन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। अब इन तीनों में से हमें क्या करना है, ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई 17, ये वाला देखो स्टेटमेंट, एंड बी की वैल्यू क्या आ गई 15। हो गया ना इंटरचेंज। पहले क्या था हमारा, ए की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू क्या थी 17। अब हमारी ए की वैल्यू 17 हो गई और बी की वैल्यू 15 हो गई। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यहाँ पे देखो मैं रन करके दिखाती हूँ। फंक्शन F11 किया मैंने यहाँ पे, तो मैंने, एक सेकेंड, इससे थोड़ा सा नीचे करते हैं। मैंने क्या डाला है, ए की वैल्यू मैंने डाली है 15, एंटर किया। बी की वैल्यू डाली है मैंने 17, फिर से एंटर किया। सी की वैल्यू डाली है मैंने 14। हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर है ए की 17 और बी की 15। जैसे मैंने एंटर किया तो ए की 17 और बी की 15। आपको समझ आया होगा कि ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है, कैसे स्वैप हो रहा है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो है, आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये वाला, जब हमारा प्रोग्राम रन करता है, मतलब यहाँ पे देखिए फंक्शन F11 मैंने किया, यहाँ पे मैंने 12 डाला या 14 डाला एंड 45 डाला, तो देखिए हमारा भी आंसर एग्जैक्टली आया था। ए की वैल्यू 14 आ गई थी, बी की वैल्यू 12 आई थी। ये हमारा आफ्टर स्वैपिंग प्रोग्राम था विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये इनपुट यूजर का मीन्स क्या होता है, मैंने यहाँ पे वैल्यू को असाइन नहीं किया, मतलब इनिशलाइज नहीं किया मैंने डायरेक्टली क्या किया, इनपुट के थ्रू, यूजर के थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं। तो ये वाला प्रोग्राम हमने किया। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने इस वाले स्टेटमेंट में ये स्वैपिंग का आपका मेन था, कैसे स्वैप किया प्रोग्राम को, अपने वेरिएबल को एक दूसरे के साथ। स्वैपिंग करने का मतलब क्या होता है कि सी की वैल्यू ए में, अगर सी इज इक्वल टू ए है तो सी की वैल्यू ए में और ए की वैल्यू सी में चली जाए। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ आया है, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे
मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।